अच्छे हो। आज हम आप लोगों के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेके आए हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें कंपेरेटिव स्टेट में मींस कंपैरिजन करके दिखाना पड़ता है कि हम लोग जो प्रॉफिट गेन किए, जो टैक्स दिए, या जो मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिला, उस ऑपरेशन से हमें कितने गेन हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट किए या हम लॉस में जा रहे हैं, इन चीजों को कंपेयर करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ता है। उसमें हम इंक्रीज डिक्रीज फॉर्मेट में दिखाएंगे, फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों को लेके हम आप लोगों के सामने आज आए हैं, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छी तरह से सबसे पहले फॉर्मेट पर फोकस कीजिए, फॉर्मेट कैसे बनता है और किस तरह से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे उस चीज को देखिएगा। सबसे पहले क्या लेना है, हेडिंग हम लोग ले लें। तो ये सब कुछ है सर फॉर्मेट बेस पर है, फॉर्मेट सबसे मेन पॉइंट। ये हमने एक फॉर्मेट लिया, फॉर्मेट के अंदर पहला कॉलम हमने क्या चीज का ले लिया, पार्टिकुलर्स का ले लिया, पार्टिकुलर्स। सेकेंड में अब जो इधर बाकी के जितने बचे हुए पार्ट्स हैं इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट मींस 2 और 2 के पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इसको। हमने यहां लिया 2010, एक हम एज्यूम कर रहे हैं, दूसरा हमने ले लिया 2011। इस टॉपिक का नाम क्या है, हेडिंग में हम क्या लिखे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब इस टॉपिक पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव का ही मतलब हुआ कंपैरिजन करना। कंपैरेटिव का मतलब है कंपेयर करना। अब ये बोल रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम लोग पार्टिकुलर्स लिए, 2010 हमने दिया, 2011 हमने दिया। 2010 और 2011 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहां क्या लिखेंगे सर, अभी इसमें चेंज होगा। इस चेंज का क्या टॉपिक दिया गया, एब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखा है, एब्सोल्यूट चेंज। यस या नो। इसमें हम लोग देंगे चेंज इन रुपीस। यस या नो। और यहां पे क्या देंगे, चेंज इन परसेंट। क्या करोगे, चेंज इन रुपीस हमने दिया, चेंज इन परसेंट हमने दिया। अब इस चेंज में सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मेट लेंगे, फॉर्मेट स्ट्रक्चर को पहले आप लोग क्या करोगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 कॉलम को फुलफिल कर लेना है। 3 कॉलम फुलफिल होने के बाद में इसमें हाथ लगाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहला चीज हम इसमें क्या लिए थे, 1 नंबर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिए थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख इसका है, 10 लाख इसका है। यस या नो, ये एज्यूम कर रहे हैं सर, अभी कोई क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूं। सेकेंड में हम लोग क्या ले लेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम हमने मान लिया 1 लाख इसका है, 3 लाख 2011 में हमारा अदर इनकम है। अब हम क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे सर, किसको, 1 + 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ये लाइन ब्लॉक हो गया, इसका ऐड वैल्यू हम यहां लिख दें, क्या आ जाएगा सर, 6 लाख, और इसका क्या आ गया, 13 लाख। बिल्कुल डाउट हो तो पूछते रहना है बीच में, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं है। अब हम लोग क्या ले लेंगे,
एक्सपेंडिचर लेंगे इसके बाद। ये एक्सपेंडिचर हमारा हेडिंग हो गया। एक्सपेंडिचर के नीचे में सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या ले लें, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या लेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, आप ये वैल्यू यहां बैठा दो। हम एज्यूम कर लिए 2 लाख मेरा है ये, 3 लाख मेरा है ये। फिर इसके बाद हम लोग क्या ले लें, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री हम मान के चलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री हमारा 50,000 है, यहां 60,000 है। चेंज इन इन्वेंट्रीज के बाद हम लोग क्या टॉपिक ले लेंगे, एम्प्लॉइज बेनिफिट। एम्प्लॉइज बेनिफिट मानिए 10,000 हमने ले लिया, 20,000 हमने ले लिया एम्प्लॉइज बेनिफिट के अंदर में। एम्प्लॉइज बेनिफिट के अंदर में हमने 10,000 और 20,000 ले लिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या ले लें, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट हम लोग ले लिए 5,000 और 10,000। ये अमाउंट हम एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए किसी बुक से कंपैरिजन नहीं करना है, बस देखते जाइए। एक बार मैं प्रोसेस कैसे सॉल्व किया जाता है इस चीज को समझा रहा हूं। हमने क्या लिया, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के बाद हम लोग लेंगे एक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी है। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये मानिए हम 10,000 ले लिए, 30,000 ले लिए, 30,000। फिर हम लोग लेंगे अदर एक्सपेंस। क्या लेंगे, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस भी हमने 10,000 ले लिया, 20,000 ले लिया। अब क्या करोगे आप, तो इस पूरे अमाउंट को, जितने आपके एक्सपेंडिचर पार्ट है, सबको ऐड करोगे। क्लियर है एकदम? इन सारे चीजों को ऐड कर लो, मतलब ये भी बॉक्स यहां क्लोज हो गया। अब आप देखिए, इस बॉक्स को जब क्लोज किए तो टोटल फिगर आपके पास में कितना आ रहा है, 2 लाख यहां पर था, यहां 50,000 दिए, 10,000 दिए, 5,000 दिए, 10,000 दिए, 10,000 दिए, 285 आपका ये वैल्यू आ रहा है। और ये आ गया कितना सर, 6 2 8 1 9 3 12 2 14, 4,40,000। 4,40,000 हमने इसका टोटल लिया। अब आपके सामने दो ब्लॉक बॉक्स है, 2 बॉक्स जहां पे हमने टोटल किया। पहला ये है, हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं, दूसरा ये है, हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां हमने टॉपिक दिया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, कंपेयर करना। अब आप कंपेयर करो कि आपकी इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, दोनों ही सिचुएशन में इट मींस आपके फॉर्म में प्रॉफिट गेन हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अभी आप यहां लिखोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स x माइनस वाई। ये फिगर क्या आ गया सर, x माइनस वाई। आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3,15,000। कितने होंगे, 3,15,000। यहाँ कितने हो गए, 8,60,000, क्योंकि 13 में से 4 माइनस किए हैं, फिर 40 माइनस किए हैं, इट मींस 8,60,000। ये आपके क्या हो गए, प्रॉफिट हो गया। कब का प्रॉफिट, बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट कब का है, टैक्स के पहले का है। अब हम लोग यहां दे देंगे लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी सर आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि इसका इनकम टैक्स है 10% और इसका इनकम टैक्स है 20%। 10% और 20% दो हमने यहाँ टैक्स का फॉर्मेट में लिया। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट को और नीचे ले आए। हमने दो लिया टैक्स सिस्टम में, एक में 10%, दूसरा में 20%। अब 10% इसका कितना होगा, 31,500 और इसका 20% है तो कितना हो जाएगा, 17,200। यस या नो, यस, ठीक है।
10% हमने लिया 31500, 20% हमने ले लिया 17,200। अब इसको माइनस कर दीजिए सर, कितने बचेंगे आपके पास में, देख लीजिए। हाउ मच, 2 नो, क्या बच गया सर, 283,500। 8,60,000 का 20% कितना होता है सर? 17,000 मतलब 1,72,000 हो जाएगा। 1,72,000, 86,000 हो गया। यस 86,000, 2 जीरो हटाओगे ना, 20% है ना, तो 10% इसका हो गया 86,000। यस 1 जीरो और आएगा। यहाँ पर कितना हो गया सर, ये ठीक है। 10% इसका 31,500, बिल्कुल सही है। 283,500, कोई डाउट नहीं, टोटल करते रहना फिर भी। अब यहाँ माइनस करेंगे आप, कितने हो जाएंगे सर, 6,88,000। ये जो वैल्यू निकल गया सर आपका, ये वैल्यू क्या निकला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देयरफॉर क्या बन गया ये, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही मेरा आंसर निकल गया। इज इट क्लियर? दैट इज द प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसी पैटर्न पर बैठाते जाओगे। एक्सपेंडिचर में हमने नंबरिंग नहीं दिया, अब आप चाहो तो नंबरिंग दे सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 रोमन का लिख लो, ABCD लिख लो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, विदाउट नंबरिंग भी हम डाले कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर डाल के देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बुक्स के जो पैटर्न्स है, फॉर्मेट्स है, उसमें नंबरिंग दे करके यहाँ पर फिर 7 - 8 8 - 10 इस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन आप किसी भी सिस्टम से कर सकते हो। नो क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ आइए, ये 3 बॉक्स का पहले आपको काम कंप्लीट कर देना है, फिर आप इधर हाथ लगाइए। इज इट क्लियर? अब हमने यहाँ क्या दिया कि चेंज इन रुपीज। अब ये 5 लाख था, 10 लाख हो गया। जब आपने बिजनेस शुरू किया तो 5 लाख बिजनेस में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था। आज के डेट में 10 लाख अगर है 2011 में, कितने प्रॉफिट आपने गेन किया, कितना डिफरेंस आपने गेन किया, 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ दे दो 5 लाख। 1 लाख था, 3 हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया सर, 6 से 13 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 से 3 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, 5 से 50,000 से 60,000 है, 10,000 का डिफरेंस हो गया। 10 से 20 है, 10,000 का डिफरेंस है। 5 से 10 है, 5,000 का डिफरेंस है सर। 20,000 का डिफरेंस है सर। 10,000 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, 1,55,000। यस या नो, 1,55,000 का यह डिफरेंस हो गया। यस 285 था, 440 हो गया। कितना डिफरेंस आएगा, कहां से 7 लाख दिख रहा है सर, ये 7 लाख ब्लॉक हो गया। यहाँ 7 लाख यहाँ बंद है, यहाँ से काउंट करोगे 20 20 20 20 20 20। या तो आप ये टोटल करके लिख दो, या फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखो, बात बराबर है। समझ गए? अच्छा, एक चीज आप ध्यान देना। चलिए पहले हम इसको पहले कंप्लीट कर लें। अब 315 था, 860 हो गया। कितने का डिफरेंस आ गया सर, बोलिए कितने का डिफरेंस होगा। 860 - 315 क्या होगा, बताइए फटाफट। 860 - 315 कितना, 5,45,000। कैलकुलेशन ठीक से किए हो ना। यस 545। कितने डिफरेंस आ गया, 545 का डिफरेंस आ गया सर। क्लियर है, नो डाउट। अब यहाँ पे आइए, कितने का डिफरेंस है, ये 31,500 और ये हो गया 1,72,000। डिफरेंस निकालिए कितना आता है, 1,40,500, 40,500। अब ये टोटल का डिफरेंस निकाल दीजिए एक बार, 283,500, 688। 4,04,404
सर 40 लाख 40 लाख 4 लाख कहाँ से 40 लाख आ जाएगा? 4 लाख 4500 4 लाख 4500 थोड़ा बोलना भी सीखो भाई। 4 लाख 4500 ये डिफरेंस लिए हमारे 3 पैटर्न्स कंप्लीट है। कहीं पर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना? एकदम ओके है यहाँ तक। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट के बेस पर अमाउंट बैठा दिए दोनों कॉलम में, फिर हम यहाँ क्या ले रहे हैं? डिफरेंस ले रहे हैं। दोनों का डिफरेंस में भी माइनस। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे 1 लाख है अदर इनकम, यहाँ पे अदर इनकम आ जाएगा 40,000, तो ये फिगर माइनस में आ जाएगा। क्या होगा? माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस साइन दीजिएगा, चाहे ब्रैकेट लिखिएगा। इज इट क्लियर? बाकी कहीं डिफरेंस उससे नहीं आएगा। अब हम लोग ले ले चेंज इन परसेंट। चेंज इन परसेंट में क्या करना है अपने को, तो ये ध्यान दीजिए, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो चेंज इन परसेंट है डी, तो डी इज इक्वल टू क्या करोगे? तो सी बाई ए इंटू 100, ये फॉर्मूला। सी बाई ए इंटू 100 मीन्स 5 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, सीधा दिख रहा है 100%, नहीं 2 लाख बाई 1 लाख इंटू 100, यस या नो? तो कितने परसेंट हो गए? 2 लाख बाई 1 लाख इंटू 100, 200% है ना? 6 लाख बाई 7 लाख 7 लाख बाई 6 लाख इंटू 100, 7 लाख डिवाइड 6 लाख इंटू 100, कितना आ गया? उतना भी नहीं हो तो सीधा करो ना, 7 बाई 6 इंटू 100, 7 डिवाइड 6 इंटू 100, 116%। फिर यहाँ पे 1 लाख बाई 2 लाख इंटू 100, कितना परसेंट हो गया? 50% हुआ क्या? यस। फिर यहाँ पे 10,000 बाई 50,000 इंटू 100, 20% हुआ। 10,000 बाई 10,000 इंटू 100, 100% हुआ। 5,000 बाई 5,000, 100% हो गया। 20,000 बाई 10,000 इंटू 100, 200% हो गया क्या? यस या नो? 100% हो गया। इसका आप लोग निकालो भाई, 155 डिवाइड 285, 155 डिवाइड 285 इंटू 100, 543.8%। चलिए यहाँ आ जाइए अब, 5,45,000 माने 545 डिवाइड 315, 545 डिवाइड 315 इंटू 100, 545 बाई 315 इंटू 100, 173.0%। 1,40,500 1,405,00 डिवाइड 315,00 इंटू 100, 446.0%। अब लास्ट आइए सर, 404500 404500 डिवाइड 283500, 283500 142.6%। दैट इज द परसेंटेज कैलकुलेशन, नॉट सो हार्ड। कोई हार्ड नहीं है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये पैटर्न बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि हमें बैठाना कैसे है। इज इट क्लियर? अब मैंने बताया था, पहले भी डिस्कस किया, फिर आज रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हम लोग ये फॉर्मेट बनाएं तो फॉर्मेट बना करके इन सारी चीजों को हम पहले लिख दें, और इसके लिए हम सेकेंड पेज में, सेपरेट पेज में यहाँ वर्किंग नोट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट के अंदर में हमने क्या बताया था, यहाँ कितने आइटम से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 नो 7 है। तो आप यहाँ 7 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्किंग नोट आप सेकेंड पेज में रख लोगे, और सबके ऊपर सारे हेडिंग यही लिखोगे। क्या हेडिंग है?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप यहां लिख दोगे, ठीक है। अदर इनकम, अदर इनकम आप यहां लिख दोगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आप यहां लिख दोगे, ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं। चेंज इन इन्वेंट्री यहां लिख दोगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज। फिर क्या है सर, एम्प्लॉइज बेनिफिट, एम्प्लॉइज बेनिफिट। फिर क्या है आपके पास में, फाइनेंस कॉस्ट। फिर क्या है आपके पास में, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन। फिर क्या है अपने पास में, अदर एक्सपेंस, 8 नंबर में ले लीजिए, अदर एक्सपेंस। अब ध्यान दीजिए इस चीज को, अगर आपके क्वेश्चंस में पार्टिकुलरली अगर इसी हिसाब से दिया हुआ है तब तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे बैठा देना। लेकिन कई जगह क्या होगा, डिटेल्स में आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, सेल लिखा है, सेल्स रिटर्न लिखा है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड है, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। ऐसे जब सेपरेट सेपरेट आइटम्स दिए रहे बहुत सारे, तो आपको ये वर्किंग नोट देना पड़ेगा, समझ गए। और जब भी वर्किंग नोट देते हैं तो आपके इस कॉलम में एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको और डालना पड़ेगा, उस कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, नोट नंबर। इसको क्या करोगे, एक कॉलम यहाँ पे और आप डाल दोगे, जिसमें यहां लिख दोगे नोट नंबर। क्या लिखोगे, नोट नंबर। और नोट नंबर में जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस मीनिंग क्या होता है, सेल्स माइनस रिटर्न। क्या होता है फॉर्मूला, तो आप यहां लिख दोगे सेल्स, ये मानो 2010 का 2011 का सेल वैल्यू दे दिए, और लेस रिटर्न, क्वेश्चन में रिटर्न दिया रहेगा, यहां से फिर लेस रिटर्न कर दिए। अब आपका फिगर ये आ गया, तो ये फिगर जो आपने यहां निकाला, सच फिगर विल बी देयर, और यहां नोट नंबर में आ जाएगा 1, क्योंकि आपने 1 नंबर वर्किंग का वहां डाला। क्लियर है, समझ रहे हैं इस चीज को। इसी तरह से रहेगा अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब होता है कि पीएलसीआर, पीएलसीआर साइड का जो भी इनकम होगा, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, जितना भी रिसीव है, सारे आइटम्स को यहां आप लिख लोगे, ऐड करके जो वैल्यू आएगा आप यहां और यहां डालोगे, यहां लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर। फिर आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है परचेज माइनस रिटर्न। क्या होता है, जैसे हम यहां सेल में किए वैसे यहां करोगे, फिर लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 3। चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब क्या दिए थे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहां लिख दोगे ओपनिंग स्टॉक 10 का 11 का, लेस क्लोजिंग स्टॉक 10 का 11 का। जो फिगर आएगा आप यहां डालोगे, लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है ना, समझ रहे हो। 4। फिर लिखोगे एम्प्लॉइज बेनिफिट। अब एम्प्लॉइज बेनिफिट का मतलब है जो एम्प्लॉइज को आप दे रहे हो, सैलरी दिए, कमीशन टू स्टाफ, बोनस टू स्टाफ, स्टाफ के ऊपर जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो एम्प्लॉइज बेनिफिट के अंदर आएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में। फिर हमने दिया फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो आप वो ले लोगे। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन रिलेटेड सारे टॉपिक आएंगे। इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर, जो भी क्वेश्चन में है आप सारा यहाँ वर्किंग नोट करके, यहाँ डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के अंदर वर्किंग नोट कौन सा था, 7 था, 7 लिख दोगे, अमाउंट डाल दोगे। फिर अदर एक्सपेंस, अब सारे काम करने के बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा वो अदर एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा, और उसको अदर एक्सपेंस में हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे। दैट इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सबको बढ़िया से कि डाउट है। तो सर फॉर्मेट लर्न करना आप लोगों की जिम्मेवारी है, समझाना हमारी काम है, समझना आप ही का काम है सर।
ये वर्किंग नोट के साथ साथ ये जो फॉर्मेट प्रोसेस है, आप फॉर्मेट प्रोसेस सब में याद रखोगे। अमाउंट में रुपीज रुपीज लिखना है सब जगह, जहां भी लिखे हैं उस सब में रुपीज होना चाहिए। टोटल में भी सारे आंसर्स रुपीज में है। नो क्वेश्चन मोर। तो इस तरह से इस चैप्टर्स को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। होप आप लोग समझे होंगे, ट्राई कीजिएगा समझने का। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स हो, हमारे वीडियो अपलोड होंगे, वीडियो से आप लोग कांटेक्ट करके देख सकते हैं गुरुजी ACI चैनल पे। नो मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। थैंक यू।